उत्तर भारत के एक हरे भरे लेकिन गरीबी से जूझते गांव चंद्रपुर में हर कोई एक रहस्यमयी स्थान की बात करता था। बरगद के पीछे जो पुराना तालाब है वो जादुई है। इसी चंद्रपुर गांव में रहता था सोहन, एक 13 साल का लड़का, दुबला पतला शरीर मगर चेहरे पर हमेशा सच्चाई और भरोसे की चमक। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और अब उसकी मां गौरी बीमार रहती थी। सोहन रोज खेतों में मजदूरी करता, कभी बकरियां चराता, कभी लोगों के लिए लकड़ी काटता ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके और मां की दवाइयों का इंतजाम कर सके। गौरी की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव के वैद्य ने कह दिया, अब कोई औषधि काम नहीं आएगी, चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। यह सुनकर सोहन की आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी मां के बगल में बैठा रहा पूरी रात। उस रात उसे अपनी दादी की वो पुरानी कहानी याद आ गई जो बचपन में अक्सर सुनाता करती थी। बरगद के पीछे जो तालाब है ना, वो सच्चे दिल वालों को उनकी प्रार्थना का जवाब देता है, लेकिन वहां छल लेकर जाना मौत बुलाने जैसा है। सोहन ने अपनी माँ के माथे पर हाथ रखा और खुद से कहा, अगर मेरी माँ को बचाने के लिए कोई जगह है तो वही तालाब है, मैं जरूर जाऊंगा। अगली सुबह जब गांव गहरी नींद में था, सोहन अपने झोले में मां की एक पुरानी तस्वीर, एक दिया, कुछ चावल और एक माला रखकर जंगल की ओर निकल गया। उसका रास्ता खतरे से भरा होता है। शाम होते होते सूरज ढलने के साथ सोहन बरगद के उस विशाल पेड़ के पीछे पहुंचा। वहां एक शांत और चमकता हुआ तालाब फैला था। पानी नीला था, शांत था, मानो किसी की आंखें हों जो सब कुछ देख रही हों। पानी शांत है, इसकी सतह आकाश को दर्शाती है। तालाब देखता है, उसकी सतह एक आंख की तरह सब कुछ देख रही है। सोहन ने दिया जलाया, मां की तस्वीर सामने रखी, चावल चढ़ाए और आंखें बंद करके गहरा प्रणाम किया। हे तालाब, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरी मां की जिंदगी मांगता हूं। तू जो चाहे वो ले ले, मेरी उम्र, मेरा सपना, मेरी मेहनत, लेकिन मेरी मां को जीने दे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और फिर तालाब की सतह से एक धीमी चमक निकली। पानी की लहरें हल्की सी हिलीं और फिर उसमें एक आभामयी स्त्री प्रकट हुई। सफेद वस्त्र, शांत मुखमंडल, आंखों में तेज। क्या तू देने आया है या लेने? सोहन ने हिम्मत से कहा, अटल निश्चय के साथ। सोहन जवाब देता है, मैं देने आया हूं, जो मेरे पास है वो सब। तालाब आत्मा की आवाज गूंजती है, उसकी ईमानदारी का परीक्षण करती है। तुझे एक परीक्षा देनी होगी। सोहन दृढ़ रहता है, जो भी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है उसका सामना करने के लिए तैयार है। तालाब के बीच से 3 दरवाजे निकले। पहला दरवाजा चमकता है, जिस पर धन अंकित है, जो सांसारिक धन का प्रतीक है। इसके बगल में दूसरा दरवाजा ऊर्जा से स्पंदित होता है, जिस पर शक्ति अंकित है, जो प्रभुत्व का प्रतीक है। तीसरा दरवाजा अलग खड़ा है, जिस पर बस बलिदान लिखा है। उसकी रोशनी गहरे विकल्पों का संकेत देती है। सोहन ने बिना सोचे त्याग वाला द्वार चुना। वह दरवाजे से होकर एक अद्भुत दुनिया में पहुंचा। वहां उसकी मां जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और पास में एक चमत्कारी औषधि थी। एक चमत्कारी दवा धीरे से चमकती है, जो आशा की किरण है। सोहन अपनी मां की ओर दौड़ता है। दवा ही उसकी एकमात्र आशा है। लेकिन ठीक बगल में एक और महिला थी, गोद में बच्चा लिए, और वह भी दर्द से कराह रही थी। आवाज आई, औषधि एक ही है, तुझे तय करना होगा, मां को देनी है या इस महिला को। सोहन कांप गया। उसकी आंखें छलक उठीं, मगर फिर उसने वो औषधि उस महिला को दे दी। मेरी मां ने मुझे सिखाया है, जरूरतमंद की मदद पहले करो, चाहे खुद कितना ही क्यों ना खोना पड़े। औरत अपने हाथ में दवा देखती है, औरत दवा पीती है। पूरा दृश्य गायब हो गया। सोहन की आंख खुलती है और वो तालाब के किनारे है। सोहन के चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे स्पष्ट होती है, क्योंकि वह तालाब के पास जागता है और सामने उसकी मां गौरी खड़ी हैं, स्वस्थ, मुस्कुराती हुई, जैसे उन्होंने कोई लंबी नींद ली हो और अब फिर से जीने को तैयार हो। सूर्य का प्रकाश तालाब पर चमकता है, जिसकी सतह नाचते प्रकाश से जीवंत है। गहराई से तालाब की चमकती आत्मा उठती है, जो शुद्ध प्रकाश और पानी का रूप है। तू परीक्षा में सफल हुआ सोहन, तेरी सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम ही असली जादू था। सोहन ध्यान से सुनता है, उसका दिल कृतज्ञता और समझ से भरा है। सोहन मां को सहारा देकर गांव लाया। पूरा गांव चौंक गया। ये तो चमत्कार है, किसी ने कहा। वैद्य भी हैरान था। सोहन बस मुस्कुराया। धीरे धीरे गांव में तालाब की कहानी एक बार फिर जिंदा हो गई। अब डर की वजह से नहीं, बल्कि आशा और विश्वास की वजह से।